मतलब मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी तक उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि इस समय उनके लाभ भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठ गए और भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा संयोग है जो कि उनके जीवन में धन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी और बेहतर करने वाला है। तो ये आने वाला दिसंबर महीना कुछ आपके लिए आश्चर्यजनक कर जाएगा और वो ऐसी चीजें होंगी जो आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगी। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी राशि मेष है, चंद्र राशि मेष है, लगन मेष है और जिनका नामाक्षर ये जो स्क्रीन पे दिया ये है। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए, तो इसके लिए आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। और इसके अंत में अगर जो मैंने बताया वो नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे उपाय जो आपको वो चीज हासिल करेंगे कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और जिसके आप अधिकारी बनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका जॉब कैसी चलेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, आपके बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और जीवन में क्या चीज विशेष होने वाली है, कौन सी यात्राएं करेंगे, इन सब बारे में मैं डीप से बताऊंगा और क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए जो मित्र आज नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए चलते हैं, पहले ग्रह गोचर की बात करते हैं। आपकी एक नंबर है, एक नंबर के स्वामी होते हैं मंगल जो कि आपके सुख भाव में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं। बशर्ते कुछ समस्याएं आएंगी क्योंकि मंगल वहां पे नीच होके हो बैठे। जब मंगल नीच होके बैठते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देते हैं और ये भाव चतुर्थ भाव जो होता है वो आपका हृदय से संबंधित होता है। तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य को लेके सावधान रहने की जरूरत है। आप कोई भी ऐसी जगह ना जाएं जिससे आपके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सके। खान पीन का ध्यान रखें क्योंकि हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं या बीपी संबंधी समस्या हो सकती है, क्योंकि क्या होता है हार्ट होता है उससे रक्त धमनियां निकलती होती है तो उनमें कुछ समस्याएं हो जाती है। इसलिए इस समय आपको स्वास्थ्य में का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। इसमें आप ज्यादा योगा और एक्सरसाइज ज्यादा ना करें, इसका मैं आपको सुझाव देता हूं। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा, अगर वो करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं होगी और आपका जीवन अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। आपके धन भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जो आपके आय भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव का स्वामी आय भाव में बैठा है, कितना अच्छा। और उसके साथ साथ आपके लाभेश दसम भाव के स्वामी काल क्षेत्र के स्वामी काल भाव के स्वामी आपके एकादश भाव में बैठे। एकादश भाव जो होता है जो आप कर्म करते हैं उसका फल हमें एकादश भाव से मिलता है। तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको अति शीघ्र मिलेगा। तो इस समय आपके जॉब में अच्छा रहेगा। कुछ वर्कलोड ज्यादा हो सकता है लेकिन यह वर्कलोड आपको 2025 में उन्नति दिलाएगा और अच्छा प्रमोशन भी दिलाएगा और उसके साथ साथ इंक्रीमेंट भी दिलाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा है क्योंकि अभी पिछले महीने से आपका बिजनेस में काफी सुधार आए थे और ये सुधार बढ़ते जाएंगे और आपके नए नए डीलें भी मिलेंगी और आपकी आमदनी अच्छी होगी। इसलिए जो मैं वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा अगर उसको करते रहते हैं तो आपको सफलताएं और मिलेगी, आपका व्यापार और उन्नतिशील होगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए कुछ वैसे तो अच्छा रहेगा लेकिन कुछ मन मुटाव की स्थिति आ सकती है। वो के सप्तम भाव के स्वामी इस समय तृतीय भाव में चल अपने उससे तीसरे चल रहे। जब तीसरा भाव देता है तो पराक्रम या गुस्सा या मन मुटाव हो सकता है। बशर्ते जो लोग साझेदारी का बिजनेस कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा क्योंकि ऐसा जो ये ग्रह है
जो सप्तमेश है आपका और जो साझेदारी का है वो आपके भाग्य भाव में गया है, तो आपको लाभ की स्थिति बना रहा है। और आपके अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे वो सीधे धनेश को देख रहे हैं, तो इसलिए आपकी लाभ की स्थिति बहुत बन रही है। बस आपको सही तरीके से उसका फायदा उठाने की बारी है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। आप लोग को मैं एक सुझाव देता हूं, 15 दिसंबर तक का आप लोग शेयर मार्केट सट्टा बाजार में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी जो सूर्य की स्थिति है अच्छी नहीं, क्योंकि सूर्य अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर के बाद अष्टम भाव से निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तब आपको लाभ की स्थिति अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ मिल सकता है, लेकिन वो कहो आपको लाभ मिले, लेकिन उत्तेजना के कारण को दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर दे, वहां धोखा खा जाए। तो अगर 15 दिसंबर तक का आप धैर्य बनाते हैं तो 15 दिसंबर के बाद बहुत अच्छे योग चल रहे हैं, आप शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सावधानी और कि आपको भूमि भवन इत्यादि में इन्वेस्ट अभी नहीं करना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल जो इस समय नीच अवस्था में चल रहे हैं। दूसरा, बच्चों का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रह सकता है, क्योंकि आपके बच्चे जो देखे जाते हैं वो पंचमेश से देखे जाते हैं, जो पंचम भाव का स्वामी अष्टम में गया है, तो इसलिए बच्चों को चोट इत्यादि लगने की संभावना है 15 दिसंबर तक। लेकिन 15 दिसंबर के बाद स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको 15 दिसंबर तक बच्चों को ध्यान रखने की आपको ज्यादा तिथि भाव के स्वामी, जिससे क्या देखा, बच्चे देखे जाते हैं और आपका पराक्रम में देखा जाता है। और उसी के साथ छठे भाव के स्वामी रोग शत्रु के स्वामी आपके अष्टम भाव में चल गए। इसलिए इस समय कोई भी बात अगर आपके मन को ना अच्छी लगे तो भी उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि इस समय आपके रोग ऋण शत्रुता के जो भाव के जो स्वामी होते हैं वो इस समय बलि चल रहे हैं, तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए छोटे भाई बहनों से भी कोई चीज ऐसी है अगर वो कुछ कहें तो उस बात को धैर्य से समझें और समझाएं, या उनको एक उचित उपाय आप दे, जिससे क्या होगा कि उनके और आपके बीच में मन मुटाव की स्थिति, क्योंकि बुध ग्रह आपके इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं। इस बात का ध्यान देना है। अब उस महान उपाय की जो आप करेंगे तो जो आपको जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगी, और लाभ संबंधी अगर जो मैंने आपको बताया धन संबंधी और व्यापार संबंधी ये जो लाभ मिलाकर नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने कोई ऐसा ग्रह गोचर चल रहा होगा जो आपकी कुंडली में जो आपके लिए हितकर नहीं होगा, तो उसके बारे में मैं बताएं, मैं आपको उसके अनुसार आपको उचित उपाय दूंगा। अब चलते हैं महान उपाय की। आपको अपने ग्रह स्वामी को मजबूत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको धन संबंधी कोई दिक्कत चली तो दूर हो जाएंगी, और आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो शत्रु बलि हो रहे हैं वो निर्बल हो जाएंगे और आप पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आप उन पे विजय प्राप्त करें। इस प्रकार मेष राशि वालों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या